डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम डबल इंजन तो फेलियोर सरकार है। सबसे ज़्यादा तो इसमें त्रस्त है बनिया। बनिए की सरकार है और वह टैक्स देता है और वह सुरक्षित नहीं है। हम मानते हैं कि पूरा बनिया हम बनिए हैं, तो कोई आएगा हमको अगर मारता है टैक्स हम ही दे रहे हैं, तो इस पर क्या सोची है सरकार? सुरक्षा मतलब सुरक्षा तो खतरा है है। नहीं। हाँ, सुरक्षा घटा है, क्यों नहीं घटा है? जनता तो त्रस्त है। ये कहने के लिए है पुलिस, कहीं भी बिना पैसा के काम नहीं हो रहा है। पर अभी नीतीश जी कह रहे हैं कि पुराने जंगल राज को हम धीरे धीरे सही कर रहे हैं, अब सुशासन राज चल रहा है। ये सब अफवाह है। कारण है कि गरीब लालू जी में जगह था और उन्होंने पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर थाने में जाना शुरू कर दिया। उसको बड़े सामंती लोग उसको जंगल राज कहने लगे। मोदी जी तो आए थे, मोतिहारी में आए थे, कहे कि यहाँ चीनी मिल चलाएंगे और दूसरी बार आएंगे तो उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी कर जाएंगे। तो वो तो बोलते हैं। तैयार होगी चाय, अब चुनाव आ गए, आएंगे। आए थे और आए थे तो वहाँ की जनता ने फीका चाय रखे हुए था जनता के लिए। चीनी नहीं था उसमें। चीनी था ही नहीं। तो बिहार की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हर एक विधानसभा का दौरा हम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, डबल इंजन की सरकार ने कितना काम बिहार के लोगों के लिए किया है और उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ सवाल SIR को लेकर भी है, न्यू वोटर लिस्ट जो तैयार की जा रही है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तमाम सवाल हैं, इन पर हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नंदू प्रसाद। क्या हाल है? कल्याणपुर से ही शुरू करते हैं, किस तरह का विकास स्तर रहा है? कल्याणपुर में तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। मनोज यादव विधायक के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा, अभी हमने देखा कि तेजस्वी यादव और विपक्षी दल नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, प्रशासन की लापरवाही, गोलीकांड, अस्पताल में घुसकर गोलियां चल रही हैं। इस पर क्या कह रही है जनता? क्या जनता तो त्रस्त है। ये कहने के लिए है पुलिस, कहीं भी बिना पैसा के काम नहीं हो रहा है और प्रशासन तो बहुत गिर गई है। अच्छा, वो कोई कहता है कि प्रशासन के विषय में, प्रशासन तो बस एक लालू जी के समय था जो टाइट था, कहने के लिए था। नए नए आए थे, विकास शुरू किए थे, लेकिन उसमें गरीबों को जो आवाज़ दिए उसी को लोगों ने उल्टा इसको लोग सोचने लगा। लोग कहने जंगल राज बनाने लगा। अच्छा, जंगल राज वैसा नहीं है। वैसा जंगल राज नहीं था उस समय। इतना चलाया जाता है कि 90 के दशक में लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार था, गोलियां चल जाती थीं, लूट लिया जाता था। क्या सब वो अफवाह है? ये सब अफवाह है। कारण है कि गरीब लालू जी में जगह था और उन्होंने पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर थाने में जाना शुरू कर दिया। उसको बड़े सामंती लोग उसको जंगल राज कहने लगे, इसलिए कि वो अपना काम कराने लगा, दलाल से हटकर काम कराता था, वो डायरेक्ट पहुंचता था। इसलिए उनको लगता था कि जंगल आ गया। उनका क्यों बात चल रहा है? उल्टा बात चलता था। कारण है कि कोई अपना काम कराएगा, बीच का दलाल हटेगा तो वो तो अफवाह उठाएगा ही कि जंगल राज आ गया। ऐसा कोई बात नहीं था। सब लोग स्वतंत्र हो गए थे जब लालू जी इतनी बड़ी आवाज़ दिए कि गरीब थाने तक जाता था, DM ऑफिस तक जाता था, अंचल ऑफिस तक जाता था। आज वही फिर व्यवस्था बदल गई। आज नीतीश कुमार में है कि आपका जो अभी ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, कंप्यूटर पर इसका नाम उसके खाते पर, उसका खाता उस पर, उसका खाता उस पर। अब जाइए तो कहेगा उसका कर्मचारी कि आपका तो नाम में गड़बड़ा गया है। तो क्या, तो पैसा दीजिए, इसमें मोटा रकम लगेगा तब सुधर जाएगा। पैसा देने के बाद सुधर जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं सुधरेगा। लोग चक्कर काट रहा है। पर अभी नीतीश जी कह रहे हैं कि पुराने जंगल राज को हम धीरे धीरे सही कर रहे हैं, अब सुशासन राज चल रहा है। सही तो यही हो रहा था कि लालू जी के समय में कर्मचारी हर आदमी के घर पर, प्लॉट पर जाता था रसीद को काटने के लिए। अभी ऑफिस बना के बैठे हुए हैं और वह दूसरे का ज़मीन दूसरे के नाम पर करके रुपया वसूला जा रहा है कि इसको सरियाने में इतना रुपया साहब लेंगे। अच्छा, ऐसा हो रहा है। रुपया वसूला जा रहा है। रुपया वसूला जा रहा है, हर ब्लॉक में है। कैसे सुशासन बताया जाता है? सुशासन कहने के लिए वो अपने से बोलते हैं
लोग तो नहीं बोलता है, जो ब्लॉक गया है, जो अंचल गया है, जो थाना गया है, वो सुशासन क्यों कहेगा? डबल इंजन की सरकार ने कैसा काम डबल इंजन तो फेलियोर सरकार है। सबसे ज़्यादा तो इसमें त्रस्त है बनिए की सरकार है, और वह टैक्स देता है और वह सुरक्षित नहीं है। हम मानते हैं कि पूरा बनिया हम बनिए हैं, चीनी का कारोबार करते हैं, हम मानते हैं कि टैक्स हम देते हैं, इससे गरीबों की भलाई होती है, सारे लोगों का भलाई होता है। लेकिन मेरा सुरक्षा क्या है कि इंश्योरेंस कर देता कि हम मराएंगे तो कम से कम 2 करोड़ 4 करोड़ मिलेगा, तो मेरा बच्चा तो ठीक से रहता। तो कोई आएगा हमको अगर मारता है, टैक्स हम ही दे रहे हैं, तो इस पर क्या सोची है सरकार? सुरक्षा मतलब सुरक्षा तो खतरा है, है? सुरक्षा घटा है? क्यों नहीं घटा है? टैक्स हम देते हैं और सुरक्षा आप किसी दूसरे का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। कम से कम हमको तो सुरक्षित रखिए। जब देश को हम चलाते हैं तो देश तो बनिया चला जा रहा है कि तो बनियों की सरकार है। बनिया तो एकदम में अगर 4-5 साल 2-3 साल के बाद बनिया रहेगा ही नहीं यहाँ। कारण है कि ऑनलाइन विदेशी कंपनी आ गया है, बनिया तो झंक मार रहा है, डायरेक्ट पैसा ये फौरन विदेश में जा रहा है। लालू राज में बनिया सुरक्षित था, एकदम सुरक्षित था, कम से कम अपना रुपया यहाँ तो रहता था। हम मानते हैं कि बगल के ऐसा कोई कंपनी है जो भारत से बनकर विदेश में जाता हो। टोटल कंपनियां हैं विदेश से आ रही है और टैक्स लेके जा रही है, तो विकास किस चीज़ का? विकास तो उसी में ना होगा जब हमारी कंपनी विदेश में जाकर बेचे, कि विदेश की कंपनियां आकर भारत में बेचेगी। अब मोदी जी आते हैं, अभी चुनाव के टाइम पे आए थे, करोड़ों रुपए की सौगात बिहार को दे के जाते हैं, एम्स दरभंगा और कितनी बातें, ये सब क्या है? वो बनने वाला है ना, जो बनने वाला है। मोदी जी आते हैं, मोदी जी तो आए थे, मोतिहारी में आए थे, कहे कि यहाँ चीनी मिल चलाएंगे, और दूसरी बार आएंगे तो उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी कर जाएंगे। तो वो तो बोलते हैं। तैयार होगी चाय? अब चुनाव आ गए, आएंगे फिर से? आए थे, और आए थे तो वहाँ की जनता ने फीका चाय रखे हुए था जनता के लिए। चीनी नहीं था उसमें, चीनी था ही नहीं। उनको माने कि सबक तो दिया, लेकिन वे लोग तो हमें बोलता है और जाता है, वो काम होने वाला नहीं है। पहले के प्रधानमंत्री नहीं है जो पीए नोट कर दिया कि पीछे से वो गए, वह काम नोट हो गया, वो काम होगा। ये तो परमानेंट बोलते रहते हैं, क्या बोलेंगे? जुमलेबाजी है, वो क्या बोलेंगे वही समझते हैं। भरोसा नहीं है कि मोदी जी अगर कुछ कहेंगे तो हो जाएगा? वो भरोसा नहीं है किसी को। ये तो कोरोना में आए, कोरोना जैसे इतनी में अंधेरा में लोगों को होने कहे दिव्या बुझा दो, आज ताली बजा दो, कल छिपा बजा दो, तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और वो ताली बजवा के चले गए, छिपा बजवा दिए, मोमबत्ती घर का लोग ऐसी करवा दिया। और मंदिर जिस पर काफ़ी लोगों का विश्वास होता है, अंतिम समय में मंदिर में जाता है, उसका भी पट बंद करवा दिए। तो विश्वास किसके ऊपर किया जाए? अब बताइए, जब भगवान पर उनको विश्वास नहीं है। कह रहे थे झूठ मूठ के बोलते हैं भगवान भगवान, लेकिन वो अब उनको भी भगवान पर विश्वास नहीं है। अच्छा, लोगों को तो विश्वास है, खुला हुआ रहता मंदिर, तो कम से कम हम भगवान के यहाँ तो जाते, अर्चना कर सकते थे, अर्चना तो कर सकते थे,